जय हिंद दोस्तों। सोचिए एक स्टेट जो अपने रिच कल्चर के लिए जाना जाता था आज भारत के ड्रग्स मैप में एक काला धब्बा बन चुका है। जहां लोगों को कभी शांति और प्योर नेचर देखने को मिलता था, अब एक नई समस्या से जूझ रहा है, ड्रग्स के बढ़ते हुए केसेस। Almost a week after seizure of cocaine in the capital city of Odisha, the crime branch has traced links of the illegal drug to the international drug mafia. She said, dude, Bhubaneswar is the scene. She says, best weed ever. In a daring operation that took place in the Odisha-Andhra border, the Directorate of Revenue Intelligence took decisive action against a major ganja smuggling ring. Acting on a tip-off, the DRI on Sunday arrested 3 ganja smugglers and seized 808 kilos of contraband from their possession, valued at rupees 1.62 crore in the grey market. The ganja on a fruit truck was being smuggled to Bhubaneswar. Acting on a specific intelligence, DRI officials intercepted the truck at the Krishnavaram toll plaza and Odisha-Andhra border. आज से कुछ साल पहले तक जब हम उड़ीसा के बारे में बात करते थे तो दिमाग में आता था जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा, चिलिका लेक के फ्लेमिंगोस या कोणार्क का सन टेम्पल। लेकिन अब हेडलाइंस में कुछ और कह रही हैं। न्यूज पोर्टल पर उड़ीसा का जिक्र अब ड्रग्स, गांजा और ब्राउन शुगर से हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में उड़ीसा पुलिस ने 2.2 लाख किलोग्राम गांजा और 78 किलोग्राम ब्राउन शुगर को नष्ट किया। ये डाटा सिर्फ नंबर में नहीं है, ये बता रहा है कि कैसे ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हो चुकी है और हम खामोश बैठे हैं। ओडिशा के ट्राइबल इलाकों में गांजा की खेती कोई नई बात नहीं है। मालकानगिरी, कोरापुट, खंडामाल जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए अब ये इनफेमस हो चुके हैं। ये खेती लोगों के लिए एक आर्थिक सहारा भी है, क्योंकि यहाँ की जमीनें और इकोनॉमी दोनों ही बहुत कमजोर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मजबूरी में की गई खेती अब ड्रग्स के माफियाओं के लिए एक सोना बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अलूरी डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया 81% गांजा ओडिशा से आया। सबसे चिंता की बात यह है कि अब ड्रग्स सिर्फ स्मगलिंग या ट्राइबल फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं है। ओडिशा के अर्बन एरियाज जैसे भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला में भी स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स इसके शिकार हो रहे हैं। इसी वजह से ओडिशा गवर्नमेंट ने नवचिंता नाम का कैंपेन लॉन्च किया है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। एक्साइज मिनिस्टर पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज्यादातर पुलिस एक्शन सिर्फ दिखावा बन के रह जाता है। छोटे पेडलर्स पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क्स अभी भी एक्टिव है। ओडिशा गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने का प्लान बनाया है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन क्या ये सिर्फ काफी रहेगा? एक सर्वे के मुताबिक एक इफेक्टिव डी एडिक्शन सेंटर को चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ, काउंसलिंग सपोर्ट और फॉलो अप प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, जो अभी भी काफी जगहों में मिस। ड्रग्स के चलते न सिर्फ एक आदमी परेशान होता है, बल्कि पूरा परिवार और समाज परेशान हो रहा है। क्राइम रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और थीफ, असॉल्ट और इवन मर्डर जैसे तक के केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि एक साइड इफेक्ट दिख रहा है ड्रग्स एडिक्शन का। जब भी किसी स्टेट में इतना बड़ा नशा का नेटवर्क काम करता है, तो वहां पर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होना एक आम बात है। कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोकल नेता, पुलिस ऑफिसर्स इस रैकेट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। ये वो कारण है जिसे ग्राउंड लेवल रिफॉर्म फेल हो जाती है, और जब तक इस नेक्सस को थोड़ी हिम्मत नहीं होती, तब तक कोई भी पॉलिसी फेल हो सकती है। ओडिशा अब क्रॉस बॉर्डर पर खड़ा है। एक दिशा में समृद्धि और प्रगति, दूसरी दिशा में ड्रग्स और बर्बादी की तरफ। फैसला अब सरकार का नहीं है, बल्कि हम सबका है। जागरूक बने और जागरूक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय